हेलो दोस्तों, मेकिंग ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन के ऊपर यानी संविधान निर्माण के ऊपर एक बहुत बड़ा वीडियो बनाया जा सकता है और आपने देखा भी होगा। लेकिन आज मैं एक बहुत ही छोटा सा वीडियो इस पर बनाने जा रहा हूं ताकि मोटी मोटी घटनाएं आपको याद रहे कि आखिर संविधान निर्माण की प्रक्रिया कैसे शुरू हुई, उसकी मांग कहां से शुरू हुई और कैसे ये कंप्लीट हुई। तो संविधान निर्माण करने के लिए जो पहली चीज़ थी वह था ये कि एक संविधान सभा बने। अंग्रेज अपनी तरफ से तो देने से रहे। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि 1934 में एम.एन. राय करके एक भारतीय थे जिन्होंने पहली बार मांग किया कि भारत का संविधान निर्मित करने के लिए भारत के लोगों के द्वारा बनी हुई एक संविधान सभा होनी चाहिए। ये मांग बिल्कुल नई थी और बहुत बड़ी मांग थी। इसके बाद 1935 में इस मांग की महत्ता को मानते हुए जो इंडियन नेशनल कांग्रेस थी उसने औपचारिक रूप से अपनी तरफ से 1935 में इसकी मांग की। लेकिन अंग्रेज इतनी आसानी से तो ये मानने वाले नहीं थे। लेकिन 1940 में उन्होंने इसको बोलते हैं अगस्त प्रस्ताव के रूप में ये स्वीकार किया सैद्धांतिक रूप से कि नहीं, भारतीयों का संविधान निर्मित होगा और वह संविधान सभा के द्वारा निर्मित होगा। लेकिन कोई योजना यहाँ नहीं थी। उन्होंने बस यह मांग एक्सेप्ट कर ली। क्यों? क्योंकि आप देख रहे हैं कि 1940 की बात है और 1939 में वर्ल्ड वार शुरू हो गया था दूसरा, और उसमें उनको भारतीयों का सहयोग लेना था। फिर 1942 आता है। 1942 में उन्होंने पहली बार एक योजना प्रस्तुत की जिसे हम कहते हैं क्रिप्स प्रस्ताव। लेकिन इस प्रस्ताव को कांग्रेस ने और मुस्लिम लीग दोनों ने इनकार कर दिया, और यही वो प्लान था जिसके बारे में गांधी जी ने कहा था कि ये एक पोस्ट डेटेड चेक है दिवालिया बैंक के नाम। क्यों? क्योंकि यह प्लान तो इन्होंने दिया लेकिन ये कहा कि युद्ध के बाद होगा, और युद्ध कब खत्म होगा ये तो कोई कह नहीं सकता था। तो इस प्रस्ताव को नेग्लेक्ट कर दिया गया। और फिर 1946 में आया जिसको हम कहते हैं कैबिनेट मिशन प्लान आया, और इसके तहत पहली बार व्यवस्थित तरीके से संविधान सभा के निर्माण की बात हुई। यहाँ एक चीज़ और बता दें कि शुरू में जो संविधान सभा थी उसमें 389 मेंबर होने थे, और जब भारत का विभाजन तय हो गया, मुस्लिम लीग अलग हो गई, तो इसे फिर रिकंस्ट्रक्ट किया गया और उसमें 299 मेंबर होने थे जिसे भारत का संविधान निर्मित करने के लिए काम करना था। फिर हम 15 अगस्त 1947 को आज़ाद हो गए, और आज़ाद होने के बाद 29 अगस्त 1947 को क्या बनी? ड्राफ्ट कमेटी बनी, ड्राफ्ट समिति बनी, जिसके अध्यक्ष कौन थे? डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। इस कमेटी ने, जिसमें 7 मेंबर थे, मिल करके भारत का संविधान 26 नवंबर 1949 को बना दिया, और अंत में 26 जनवरी 1950 को इस संविधान को लागू कर दिया गया। और इसीलिए हम 26 जनवरी को किस रूप में मनाते हैं? रिपब्लिक डे के रूप में मनाते हैं। तो देखते रहिए, पढ़ते रहिए। थैंक यू वेरी मच।